जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जो संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है, जिसमें श्री राम जी के राज्याभिषेक पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम अपने भाई भरत जी से मिलने के लिए आतुर हैं, जिसके लिए भगवान श्री राम जी अपने प्रिय हनुमान जी को कुशल समाचार लेकर के भरत जी के पास भेजते हैं। भरत जी के पास हनुमान जी विप्र रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में वहां पहुंचते हैं। भरत जी को देखते हैं कि कुशासन पर बैठे हैं, जटाओं का मुकुट है, कृष्णकाय शरीर है और निरंतर भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। नेत्रों से झरझर प्रेमाश्रु की धारा बह रही है और हनुमान जी यह स्थिति भरत जी का देखकर अत्यंत पुलकित हो जाता है। उनका शरीर, नेत्र सजल हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री राम जी का कुशल समाचार हनुमान जी भरत जी को सुनाते हैं। भरत जी वह समाचार सुनकर अत्यंत हर्षित और प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं, मानो उनको प्यारे श्री राम जी से ही मिलने का जैसा है सुख वह प्राप्त हो रहा है। हनुमान जी के द्वारा जो समाचार मिला भरत जी को, और भरत जी ने हनुमान जी का जो दर्शन किया, हनुमान जी को हृदय से लगाया, तो उनके सारे दुख समाप्त हो गए। और जब वह गुरुदेव के पास में जाते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ समाचार सुनते हैं, भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी और सीता जी सहित सकुशल अयोध्या पधार रहे हैं। तो पूरे अयोध्यावासी को यह समाचार प्राप्त होता है और सारे अयोध्यावासी के नर नारी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि अब हमें प्रभु का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। कनक कलश विचित्र सवारे, कनक कलश विचित्र सवारे, असबहि धरे सज निज निज द्वारे। और वशिष्ठ जी ने कहा कि उनके स्वागत की तैयारियां की जाए। भगवान श्री राम जी के स्वागत की तैयारी होने लगी। वहां की जो नारियां हैं मानो कुमुदिनी हैं और अयोध्या सरोवर है। भगवान श्री राम जी का जो विरह है वह सूर्य है, वह सूर्य के ताप से मानो कुमुदनी अयोध्या की नारी मुरझा गई थी। लेकिन सूर्य अस्त होते ही भगवान श्री रामचंद्र जो पूर्णिमा की चंद्रमा है, उनको देख करके वह खिल उठी। सभी अयोध्या के नर नारी अत्यंत प्रसन्न हैं। भगवान श्री राम इन सबके प्रसन्नता को देखकर वहां पर देखते हैं, नगर के निकट ही पुष्पक विमान से उतरते हैं। पुष्पक विमान कुबेर के पास चला जाता है और भगवान श्री राम सबको प्रसन्न चित्त कर देते हैं। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अजथा जोग मिले सब ही कृपाला। सबसे जथा योग्य मिलकर सबको कृतार्थ कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री राम जो कृपालु हैं, कृपा सिंधु हैं, सबने उनका दर्शन पा करके उनसे मिलकर अपने जीवन को सफल मान रहा है। और इस तरह भगवान श्री राम सबसे मिल करते हैं। भरत जी से मिलते हैं। भरत जी तो भगवान श्री राम के चरण कमल को पकड़ लेते हैं, उठना ही नहीं चाहते हैं। शत्रुघ्न जी से मिलते हैं। भरत और शत्रुघ्न आपस में मिलते हैं। सभी माताओं को दर्शन दे करके
भगवान श्री राम आनंदित कर देते हैं और अपने सभी सखाओं को कहते हैं कि ये हमारे गुरुदेव हैं, कुल वशिष्ठ, कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे, सब इनके चरणों का वंदना करो। सबके चरणों की वंदना करते हैं। भगवान श्री राम अपने गुरुदेव से कहते हैं ये हमारे सखा हैं, हमारे लिए हर तरह से ये सहायक हुए हैं। और इस तरह से भगवान सबको आनंदित कर रहे हैं। और सर्वप्रथम महल में जाते हैं तो उसके पहले माता कैकेयी को बहुत ही तरह से संतुष्ट और प्रसन्न कर देते हैं। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, अपुर नर नारी सुखी सब भये। और भगवान श्री राम जो कैकेयी जी से मिलने के बाद अपने महल की तरफ जाते हैं तो यह देखकर अयोध्या के सभी नर नारी जो है वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुदिन आज सुघरे सुदिन समुदायी। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजो सुघरे सुदिन समुदायी। सब द्विज देहूं हर से अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। गुरुदेव वशिष्ठ अत्यंत आनंदित हैं, अत्यंत प्रसन्न चित्त हैं और सभी ब्राह्मणों को बुला लेते हैं। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई और सबसे कहते हैं कि देखो आज जो है वह शुभ घड़ी आई है और सुंदर दिन आया हुआ है, सब प्रकार से सुंदर योग है, सब कुछ अनुकूल है। अब जो है सभी लोग मिलकर के, सभी ब्राह्मण मिलकर के आदेश दीजिए कि ये भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर, कनक सिंहासन पर विराजमान हो। सब द्विज देहूं हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। अकहीं बचन मृदु विप्रयनेका, अजग अभिराम राम अभिषेका। सभी ब्राह्मण मृदुल वचन कहते हैं, कोमल वचन से कहते हैं कि जो श्री राम जी का जो राज्याभिषेक है वह संपूर्ण मंगलों को प्रदान कर देने वाला है, सारे जगत को आनंदित कर देने वाला है। कहीं बचन मृदु विप्रयनेका, अजग अभिराम राम अभिषेका। भगवान श्री राम जी का जो राज्याभिषेक है वह सबको आनंदित कर देने वाला है। भगवान श्री राम आनंद सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रयलोक सुपासी। सो सुखधाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। संपूर्ण जगत को जो आनंद प्रदान कर देने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री राम जब कनक सिंहासन पर विराजमान होंगे तो सारा जगत आनंदित हो जाएगा। कहीं बचन मृदो विप्रयनेका, अजग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, अब महाराज का तिलक करीजे। सारे ब्राह्मण मिल करके कहते हैं मुनिवर अब देर मत कीजिए, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज श्री राम जी का जो है राज तिलक कर दीजिए। और इस तरह से सबने जब दिया, गुरुदेव वशिष्ठ आनंदित हो गए, सुमंत्र जी को बुलाए और सुमंत्र जी को बताए कि मंगल की सारी सामग्री जो वस्तुएं हैं वह एकत्रित किया जाए, भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। सुमंत्र जी जब सुनते हैं तो उनका मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं और तुरंत गुरुदेव के आदेश का पालन करने के लिए हाथी, घोड़े और पूरे अयोध्या नगर को सजाते हैं। सारे मंगलिक जो सामग्री है उसको
धामन जो दूत हैं उनको सौंपते हैं और स्वयं उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं, करके आते हैं और स्वयं फिर गुरुदेव के चरणों में वंदना कर कर उनके सामने कहते हैं गुरुदेव ये सब मांगलिक सामग्री है और इस तरह सब आनंदित है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई अदेवन सुमन वृष्टि झरी लाई। अवधपुरी अति रुचिर बनाई अदेवन सुमन वृष्टि झरी लाई। देवता लोग आसमान से मानो पुष्पों की झड़ी लगा दिए हैं, पूरा अयोध्या नगरी वह सजा दी गई है और कंचन कलश विचित्र सवारे सब ही सजे धरे निज निज द्वारे। स्वर्ण कलश रखा गया है, बंधन पताका रखा गया है। मंगल करने के लिए अयोध्या की जो नारियां हैं, युवती हैं, वह श्रृंगार करके मंगल गीत गाते हुए स्वर्ण कलश रखती हैं और थार में सामग्री दधि दुर्वा रोचन और तुलसी मंगल दल लेकर के आरती उतारने के लिए आनंदित हैं। अवधपुरी अति रुचिर बनाई अदेवन सुमन वृष्टि झरी लाई। और देवताओं से जो है सुमन की वृष्टि हो, पुष्प की वर्षा हो रही है, सभी आनंदित हैं। भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और भगवान श्री राम सबसे कहते हैं कि सर्वप्रथम हमारे जो सखा हैं उनको स्नान कराया जाए। तो जैसे ही भगवान श्री राम कहते हैं और तुरंत दौड़ते हुए वो लोग आते हैं और उनके सखाओं को स्नान करते हैं। सखन जो सखा हैं उनको स्नान कराया जाता है और फिर सारे ये भगवान श्री राम का कृपालु और कृपा सिंधु हैं कि सर्वप्रथम जो अपने सखा को स्नान करने के लिए कहते हैं, असुग्रीव आदि तुरंत अनवाए और सभी को स्नान करा दिया गया। अपने करुणा निधि भरतु हकारी, अपनी करुणा निधि भरतु हकारी, अनिज कर राम जटा निरुवारे। और जटाओं का मुकुट भरत जी महाराज मुनियों के मन के लिए भी जो अगम है, समदम आदि विषमृतों का जो आचरण कर रहे थे, भरत जी उनकी जटाओं का मुकुट बन चुका था। तो करुणा निधि भगवान श्री राम ने फिर भरत जी महाराज जी को बुलाया और अपने कमलवत हाथों से उनकी उलझी हुई जटाओं को सुलझा रहे हैं। धन्य है हमारे प्रभु श्री राम। अपनी करुणा निधि मुनि करुणा निधि भरतु हकारी, अनिज कर राम जटा निरुवारे। अभरत भाग्य प्रभु कोमलताई, अशेष कोटि सत सकहिन गाई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, अशेष कोटि सत सकहिन गाई। भरत जी का भाग्य और प्रभु श्री राम जी का जो कोमलता है, कोमल स्वभाव है, इसका वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। और तीनों भाइयों को भगवान श्री राम जी स्नान करते हैं जो परम कृपालु हैं। अनवाए प्रभु तीन भाई, अभगत बछल कृपाल रघुराई। और फिर सबको स्नान करने के बाद भगवान श्री राम गुरुदेव से आदेश लेते हैं, आज्ञा मान करके अपने हाथों से अपने जटा को सुलझाते हैं और स्नान करते हैं। निज कर जटा राम बिबराई, अगुरु अनुशासन मांगी नहाए। निज कर राम जटा बिबराई, अगुरु अनुशासन मांगी नहाए। अपने हाथों से अपने को स्नान करते हैं, अपनी उलझी हुई जटाओं को सुलझाते हैं
और गुरुदेव का आदेश मांग करके स्नान करते हैं और फिर जो आभूषण है, दिव्य वसन है, वह धारण करते हैं। साजे और इस आभूषण को देख करके अंग अनंग देख शत लाजे, और सभी जो है आनंदित हो जाते हैं और इस दृश्य को देख करके सब आनंदमय है। आशा सुन सादर जान की मजन तुरत कराई, शासुन सादर जान की मजन तुरत कराई, अदिव्य वसन वरभूषण अंग अंग सजे बनाई। फिर सभी सासू माँ जानकी जो जगदम्बा है, जगत जननी है, सादर आदर के साथ में उनको स्नान कराती हैं और जो दिव्य अलौकिक अनुपम जो वस्त्र है वह पहनाती हैं, अंग अंग में उनके दिव्य आभूषण को पहनाती हैं और इस तरह से राम वाम देसी शोभती रमा रूप गुण खानी, अदेखी मातु शब हरसी जन्म सुफल निज जानी। इस तरह भगवान श्री राम जी के वाम भाग में माँ जानकी जी सुशोभित हैं, जो रूप और गुणों की खानी है, और ऐसे जुगल जोड़ी को देख करके सभी माताएं अपने जन्म का, अपने जीवन को सफल मान करके आनंद ले रही हैं। राम वाम दिशि शोभती रमा रूप गुण खानी, अदेखी मातु सब हरसी जन निज जन्म सुफल निज जानी। और इस तरह से जो काकभुसुंडी जी कहते हैं पक्षीराज को गरुण जी के गरुण जी, उस समय ब्रह्मा, भगवान शिव और सभी मुनिगण उसको देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और आसमान पे पुष्प की वर्षा हो रही है। सभी देवता लोग आकर के प्रभु का दर्शन करके अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। अप्रभु विलोकी मुनि मन अनुरागा, अप्रभु विलोकी मुनि मन अनुरागा, अतुरत दिव्य सिंहासन मांगा। अप्रभु विलोकी मुनि मन अनुरागा, अतुरत दिव्य सिंहासन मांगा। अर विषम तेजसो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन से रुनाई। और ऐसे जुगल जोड़ी सरकार को देख करके जो गुरुदेव वशिष्ठ हैं, उनका मन जो है वो अनुराग से भर गया और तुरंत दिव्य सिंहासन को मांगते हैं। सिंहासन को जरूरत है भगवान श्री राम जी का, और भगवान श्री राम का जो सौंदर्य है, जो रूप है, उसको अरबों शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से वह जो सिंहासन है वह सूर्य के तेज की तरह है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। सभी ब्राह्मणों को सिर नवाकर भगवान श्री राम जी उस कनक सिंहासन पर विराजमान होते हैं। रविशम तेजसो बरनी न जाई, बैठे हूँ राम द्विजन से रुनाई। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, अनभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। और जब भगवान श्री राम जी उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब वेद मंत्र का उच्चारण होने लगा और आसमान से देवता लोग जय श्री राम का उद्घोष करने लगे और जय राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, ऐसा सब लोग कहना शुरू कर दिए। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, सारे ब्राह्मण लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और आसमान से देवता लोग जय श्री राम कहने लगे। वेद मंत्र जो है का उच्चारण होने लगा। भगवान श्री राम जो है सिंहासन पर बैठ गए और फिर
प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, अपनी सब भी प्रण आय सुदीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, अपनी भी सब भी प्रण आय सुदीन्हा। प्रथम तिलक भगवान श्री राम जी का जो है गुरुदेव वशिष्ठ जी करते हैं, फिर सभी ब्राह्मणों को कहते हैं। सभी ब्राह्मण आ करके भगवान श्री राम जी का तिलक कर रहे हैं और यह दृश्य बहुत ही आनंददायक है और सभी देवता लोग इसका जो है वहां पर उपस्थित होकर इसका आनंद ले रहे हैं। असुत विलोकी हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। और अपने इन पुत्र को श्री राम को देख करके सभी माताएं हर्षित है और बार बार आरती उतार रही हैं। विविध प्रकार से सभी ब्राह्मणों को दान दे करके सबको संतुष्ट कर रही हैं। विप्र दान विविध विधि दीने, अजाचक सकल अजाचक कीने। सभी को माला माल कर दिया, कोई जाचक नहीं रह गया, सबको अजाचक बना दिया। सबको इतना जो है दान दी कि सब आनंद में हो गए और सब आनंदित हो गए। अदेवन सुरवर सुदुंदभी बाई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। और इस तरह कनक सिंहासन पर इस जुगल जोड़ी सरकार को देख करके जो है सब हर्षित हैं और देवता लोग नगाड़े बजा रहे हैं, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। दुंदुभी बाजहि विपुल गंधर्व मुनि गावहि, दुंदुभी नभ दुंदुभी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नभ दुंदुभी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अपचरा वृंद परमानंद सुरमन मोहहि, भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते, गहे छत्र चामर चवर व्यजन असि चरम शक्ति विराजते, असि चरम शक्ति विराजते। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि शोभहि, नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुरमन मोहहि, सुरमन मोहहि। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुरमन मोहहि, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन साजहि, अंग अंगन प्रतिसजे, अम्भोज नयन विशाल उरभुज, अम्भोज नयन विशाल उरभुज, धन्य नर निरखंत जे। सारी देवता लोग आसमान से स्तुति गान कर रहे हैं, भगवान को देख करके आनंद ले रहे हैं। नभ दुंद भी बाजहि विपुल, तरह तरह के नगाड़े बज रहे हैं। किन्नर जो है और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। जो अप्सराएं हैं वह परमानंद की अनुभूति कर रही हैं, क्योंकि साक्षात हमारे प्रभु श्री राम जी माता सीता जी को इस सिंहासन पर विराजमान होते हुए अपने नेत्रों से देख रहे हैं। और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी और विभीषण अंगद हनुमान जी सुग्रीव जी सभी जो है वहां पर आनंद ले रहे हैं। और उनके हाथों में क्रमशः छत्र है और चमर है और व्यजन है और तलवार है, ढाल है, शक्ति है। इस तरह से सब लेकर के खड़े हैं। वहां पर देखते हैं भगवान श्री राम जी विराजमान हैं सिंहासन पर
और श्री सहित दिनकर वंश भूषण। काम बहु छवि शोभई, बहुत जो है वह अत्यंत सुंदर शोभा दे रहा है। और जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर में जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं हमारे प्रभु श्री राम, वह अत्यंत अलौकिक और आनंद देने वाला है। नव अंबुधर पीत वसन सुर मन, देवताओं और मुनियों के मन को भी मोहित कर दे रहा है ऐसा दृश्य को देख करके। और वहां पर उनके अंग अंग में जो विचित्र आभूषण सजे हुए हैं, सब अलंकृत हैं और विशाल नेत्र हैं, अंभोज नयन और चौड़ी छाती है, भुजाएं विशाल हैं। और जो भी मुनि देवता देखते हैं, नर देखते हैं, वह आनंद से भर जाते हैं। और इस तरह से वहां सभी देवता लोग इनकी स्तुति गान करते हैं। और फिर जब सब स्तुति गान करके चले गए, फिर वहां से ब्रह्मा से चारों वेद भाट के रूप में आकर के भगवान जुगल जोड़ी सरकार की स्तुति कर रहे हैं कि ऐसे चरण जो ब्रह्मा और शिव जीव के द्वारा सेवित हैं, और जिनके कमलोच्चरण के रज को पाकर के शिला बनी हुई गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार हुआ, जिनके चरण कमलों में ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत आदि चिन्हों से युक्त जो चरण वन में फिरते समय घट्टे पड़ गए थे। हे राम, हे मुकुंद, हे रमापति, हम आपके इन दोनों जुगल चरणों को प्रणाम करते हैं। वेदों ने आकर के भगवान की स्तुति ज्ञान किया। जे चरण शिवयज पूज्य रज शुभ परसि, मुनि पत्नी तरी नख निर्गता, मुनि बंदिता त्रय लोक पावनी सुरसरी, ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत बन, फिरत कंटक किन लहे, पद कंज बंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहि। सबको देखते ही वेदों ने स्तुति करके ब्रह्मलोक को चले गए। फिर वहां पर भगवान श्री राम अपने पुलकित शरीर और सजल नेत्र लेकर के भगवान शंकर जो है भगवान श्री राम की स्तुति गान करते हैं। जय राम हमार मनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणनामि निरंतर श्रीरमणम, रघुनंद निकंद्वय द्वंद्व घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम। भगवान शंकर जो निरंतर भगवान श्री राम की कथा के रसिया हैं, कथा कहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर वहां पर उपस्थित होकर के भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक के समय वहां गदगद वाणी से पुलकित शरीर होकर के सजल नेत्र होकर के स्तुति गान करते हैं कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों का सत्संग मुझे दीजिए और अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान कीजिए। बार बार बर मांगू हरसि देहूं श्रीरंग, अपद सरोज अनपायनी, भगति सदा शतसंग। और उनकी अचल भक्ति का वरदान लेकर के और भगवान श्री राम के भक्तों का सत्संग मिले, ऐसा वरदान मांगते हैं भगवान शंकर भगवान श्री राम जी से, और अत्यंत ही हर्षित हो रहे हैं। और उस सिंहासन पर जो है भगवान श्री राम और माँ सीता विराजमान हैं। देखो सोहे कनक सिंहासन सीताराम, सजनी सोहे कनक सिंहासन, देखो सीताराम सजनी, जिनके चरण कमल में बैठे पवन कुमार सजनी, जिनके चरण कमल में बैठे पवन कुमार सजनी, चापे चरण नयन बरसावे प्रेम रस धार, सजनी सोहे कनक सिंहासन, वे सीताराम सजनी। शिव जी दे दास भाव हित स्वयं लिए अवतार सजनी, शिव जी दास भाव हित लिए स्वयं अवतार,
सजनी। ठाड़े छत्र लिए कर भरत भक्ति भंडार सजनी। ठाड़े छत्र लिए कर भरत भक्ति भंडार सजनी। रिपुदमन चलावे चवर होई बलिहार सजनी। रिपुदमन चलावे चवर होई बलिहार सजनी। लीने लखन लाल व्यजन पंखा लेते हैं लखन लाल जी के हाथों में है और वह बयार हवा करते हैं और यह अत्यंत सुंदर है। और इस तरह श्री राम जी के राज्याभिषेक का जो कथा जो भी भक्त सुनेंगे गाएंगे उनके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। श्री राम जी के राज्याभिषेक की कथा अत्यंत सुख प्रदान कर देने वाली है। निष्काम भाव से जो भी भक्त इस कथा को का श्रवण करेंगे उनको भगवान श्री राम अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे और विरत जो विमुक्त हैं, विरत हैं, विषयी है, उनको भी क्रमशः भक्ति और गति और नित्य नई संपत्ति प्रदान हो जाएगी। ऐसी महिमा है श्री राम जी का राज्याभिषेक प्रसंग पर चर्चा कर कर मन आनंद से भर जाता है। आइए भगवान का पावन नाम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।